हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल भक्ति की शक्ति में। आज मैं आपके लिए पाप मोचनी एकादशी व्रत की कथा लेकर आई हूँ। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में भगवान विष्णु की जय अवश्य लिखें। भगवान विष्णु को पालनहार माना गया है। उनकी पूजा और व्रत करने से सुख समृद्धि आती है। मनुष्य का जीवन सुखों से भर जाता है। हर महीने में 2 एकादशी आती है। एकादशी के दिन भगवान विष्णु का पूजा किया जाता है। एकादशी का व्रत बड़ा महत्वपूर्ण माना गया है। हर वर्ष में 24 एकादशी होती है, जबकि अधिक मास या मलमास जब आता है तब इनकी संख्या बढ़कर 26 हो जाती है। धार्मिक ग्रंथों में कहा गया है कि संसार में उत्पन्न होने वाला कोई भी ऐसा मनुष्य नहीं है जिससे जाने अनजाने कोई पाप नहीं हुआ हो। पाप एक प्रकार की गलती है जिसके कारण हमें दंड भोगना पड़ता है। ईश्वरीय विधान के अनुसार पाप के दंड से बचा जा सकता है अगर पाप मोचनी का व्रत रखें। पुराणों के अनुसार चैत्र कृष्ण पक्ष की एकादशी को पाप मोचनी एकादशी कहते हैं, अर्थात पाप को नष्ट करने वाली। स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को पाप मोचनी एकादशी व्रत के बारे में बताए थे और इसका महत्व समझाए थे। भगवान श्री कृष्ण ने पाप मोचनी एकादशी से जुड़ी कथा अर्जुन को सुनाई थी, जो इस प्रकार से है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अयोध्या में राजा मानधाता राज्य करते थे। राजा मानधाता लोमेश ऋषि के आश्रम गए और राजा मानधाता ने लोमेश ऋषि से पूछा कि प्रभु, यह बताएं कि मनुष्य जो जाने अनजाने पाप करता है, इससे कैसे मुक्त हो सकता है। राजा मानधाता के इस प्रश्न के उत्तर में लोमेश ऋषि ने राजा मानधाता को एक कहानी सुनाई। चैत्ररथ नामक एक सुंदर वन में चमन ऋषि के पुत्र मेधावी ऋषि तपस्या में लीन थे। उस वन में एक दिन मंजुभूषा नामक अप्सरा की नज़र ऋषि पर पड़ी तो वह उन पर मोहित हो गई और उन्हें अपनी ओर आकर्षित करने हेतु यत्न करने लगी। कामदेव भी उधर से गुजर रहे थे। तब उनकी नज़र अप्सरा पर पड़ी और वो उसकी मनोभावना को समझते हुए उसकी सहायता करने लगे। अप्सरा अपने यत्नों में सफल हुई और ऋषि काम पीड़ित हो गए। कामदेव के कारण ऋषि काम के वश में होकर शिव जी की तपस्या का व्रत भूल गए और अप्सरा के साथ रमण करने लगे। मंजुभूषा के प्रेम में वे पूरी तरह वशीभूत हो गए और कई वर्षों बाद जब उनकी चेतना जागी तो उन्हें एहसास हुआ कि वो शिव जी की तपस्या से विरत हो चुके हैं। उनको बहुत पश्चाताप हुआ। उनका हृदय दुख से भर गया। वो सोचने लगे, मुझसे ये पाप कैसे हो गया। उन्हें तब अप्सरा पर बहुत क्रोध आया और तपस्या भंग करने का दोषी जानकर अप्सरा को श्राप दे दिया कि तुम पिशाचिनी बन जाओ। श्राप से दुखी होकर वह ऋषि के पैरों में गिर पड़ी और बोली, मैंने तो आपसे सच्चा प्रेम किया, मेरा कोई दोष नहीं, फिर भी मैं आपसे विनती करती हूँ कि आप मुझे इस श्राप से मुक्त करें। इस तरह श्राप से मुक्ति पाने के लिए विनती करने लगी। मेधावी ऋषि ने तब विधि सहित चैत्र कृष्ण एकादशी का व्रत करने को कहा। भोग में लिप्त रहने के कारण ऋषि का तेज भी लुप्त हो गया था, अतः ऋषि ने भी इस एकादशी का व्रत किया। व्रत के कारण भगवान विष्णु की उन पर कृपा हुई और ऋषि का पाप नष्ट हो गया। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को मंजुभूषा ने पाप मोचनी एकादशी का व्रत रखा। व्रत के सभी नियमों का पालन किया और भगवान विष्णु की विधि पूर्वक पूजा की। इस व्रत के प्रभाव से उसके सभी पाप नष्ट हो गए। वह पिशाच योनि से मुक्त हो गई और पुनः अप्सरा बन गई और फिर स्वर्ग लोक को चली गई। इस व्रत के विषय में भविष्य पुराण में विस्तार में वर्णन मिलता है। इस व्रत में भगवान विष्णु की चतुर्भुज रूप की पूजा की जाती है। पाप मोचनी एकादशी के बारे में शास्त्रों में बताया गया है कि इस व्रत को करने से ग्रहों के अशुभ प्रभाव को दूर किया जा सकता है। व्रती दसवीं तिथि को एक बार सात्विक भोजन करे और मन से भोग विलास की भावना को निकालकर हरि भजन में मन लगाए। एकादशी के दिन सूर्योदय के समय स्नान करके व्रत का संकल्प लें। फिर विष्णु भगवान की पूजा करें, आरती करें, विष्णु भगवान की कथा का पाठ अथवा श्रवण करें, रात्रि जागरण करें।
एकादशी तिथि को जागरण करने से कई गुना पुण्य मिलता है। द्वादशी तिथि के दिन प्रातः स्नान करके भगवान विष्णु का पूजन करें, फिर ब्राह्मणों को भोजन करवाकर दक्षिणा सहित विदा करें। तत्पश्चात स्वयं भोजन करें। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस कर दें ताकि मेरे नए आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।